गुड इवनिंग बच्चों। आज हमने क्लास में प्रपोजिशन पढ़ा था, तो मैंने आज उसी की वीडियो बना दी है आपके लिए, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो पहले पढ़ने से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। तो प्रपोजिशंस आर द वर्ड विच शो द पोजिशन और रिलेशन अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। तो प्रपोजिशन है क्या? प्रपोजिशन क्या करती है? नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन और पोजीशन बताती है अदर वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस में आती हैं। चल आप प्रपोजिशन होती कौन कौन सी है? तो जैसे आपका यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, एट, अपॉन, ऑफ, इन, इनटू, till, since, for, from, beside, besides, before, between, among, at, ये सारे आपके प्रपोजिशन के वर्ड्स हैं, ठीक है। मैंने कुछ वर्ड्स रखे हैं जिनको मैं डिस्क्राइब करूँगी और साथ में उसके कुछ रिलेटेड सेंटेंस रखे हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जैसे मैंने इन रखा है, तो इन क्या है आपका? इन कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी जगह के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, मैं कहाँ रहती हूँ? दिल्ली में। तो इन यूज़ किया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है आई हैव अ कॉमिक बुक इन माई बैग, मतलब मेरे बैग में क्या है? कॉमिक बुक है। तो यहाँ पे भी किसी बैग एक ऐसी जगह है जिसके अंदर सामान रखा जाता है, यानी वो सराउंडेड है, चारों तरफ उसके कुछ ना कुछ है। तो इस तरह आपका इन यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एट। एट कब यूज़ करते हैं? एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस के लिए, ठीक है। एक मिनट, मैंने आपको बताया एट किस एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अब एग्जैक्ट प्लेस के लिए या एग्जैक्ट किसी भी बात के लिए, मतलब बिल्कुल सटीक बात कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस रखा है द हंटर एम एट द बर्ड। जो हंटर है, शिकारी ने उसको किसको निशाना बनाया है? बर्ड को, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। सेकंड सेंटेंस है ही विल रिटर्न एट 9 PM, मतलब वो 9 PM तक लौट आएगा, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, सो 9 PM, ठीक है। थर्ड है हमारा ऑन। ऑन कब यूज़ होता है? मैंने आपको बताया था कोई सरफेस से टच करी हुई चीज़ हो तब हम ऑन यूज़ करते हैं, जैसे कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो किताबें हैं वो कहाँ पे हैं? टेबल पे, यानी टेबल पे बिल्कुल रखी हुई हैं, उससे मिली हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑन यूज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, अगर मैं बोलूँ आई एम सिटिंग इन अ चेयर, मैं एक कुर्सी पे बैठी हूँ, तो मैंने इन लगाया, क्योंकि आपने देखा होगा कुर्सी के दोनों तरफ एक हैंडल सा बना होता है, तो एक तरीके से वो कवर एरिया हो गया, इसलिए हम इन लगाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मीना इज सिटिंग ऑन द स्टूल, तो मीना कहाँ बैठी है? स्टूल पे, जो कि एक सरफेस है और उसके साइड में कोई वो नहीं है कि कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, खुला है, तो ऑन लगा है, बिल्कुल उसके ऊपर बैठी है। और इन कब आएगा? चेयर के अंदर, चेयर पर बैठे हो तो इन आएगा, स्टूल पे बैठे हो तो ऑन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इनटू। इनटू आपका कब यूज़ होता है? तो यूज़ होता है मोशन के लिए, जब गति हो तब हम इनटू यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने सेंटेंस रखा है फ्रॉग, यहाँ पे टेंस चेंज करना था, फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, यानी जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो पॉन्ड में कूद गया। जम्प्ड आएगा, ईडी लग जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है आपका बिसाइड। बिसाइड होता है के बगल, ठीक है। क्या होता है? यहाँ पे मैंने सेंटेंस रखा है देयर इज़ अ बस स्टेशन बिसाइड द मेट्रो स्टेशन। आप जब भी जाते हो तो देखते हो ना, बस स्टेशन के आसपास मेट्रो स्टेशन भी होता है, तो मैंने इसीलिए लगाया कि भाई मेट्रो स्टेशन के बगल में ही बस स्टेशन है, या बस स्टेशन के बगल में ही मेट्रो स्टेशन है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिसाइड,
ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड आता है बिसाइड्स। क्या आता है? बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है इस चीज़ के अलावा, ठीक है। ये तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ है, तो इस सेंस में हम बिसाइड्स, उसी लेटर में एक और लेटर ऐड हो जाता है एस, और ये बन जाता है बिसाइड्स। बिसाइड्स से आपका मतलब है ये चीज़ तो है ही है, लेकिन इसके साथ और भी मेरे पास कुछ है, तो इस सेंस में आप ये यूज़ करोगे। चलो इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है, राम हैज़ मैनी फ्रेंड्स बिसाइड रोहित। आपके लिए कि राम हैज़ मैनी फ्रेंड्स बिसाइड्स रोहित, यानी राम के पास रोहित के अलावा भी बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ये दूसरे सेंटेंस का था व्हाट, यहाँ से दूसरा सेंटेंस है व्हाट अदर टाइप्स ऑफ फूड डू यू लाइक बिसाइड्स इंडियन, मतलब आप इंडियन फूड के अलावा कौन से और खाने पसंद करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़, थाई, इटालियन, तो किस तरह का खाना आप और पसंद करते हो। इंडियन तो आप पसंद ही करते हो, लेकिन इसके अलावा कौन सा पसंद करते हो, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने बिसाइड्स यूज़ किया है, ठीक है। 1 सेकेंड। ये हमारा 7th है बिटवीन। बिटवीन होता है जब हम दो लोगों के बीच में कोई चीज़ कर रहे होते हैं। जैसे ही मैंने सेंटेंस रखा है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। तो मैंने क्या कहा कि इन आमों को राम और श्याम में बांट दो, यानी दो लोगों के बीच में बांटना है, इसलिए हमने बिटवीन यूज़ किया। और अगला आपका जो प्रपोजिशन है वो है अमंग। अमंग क्या होता है, जब एक दो से ज़्यादा होते हैं, जब कई सारे होते हैं। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अगर मुझे मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट कराने हैं क्लास में, तो मैं बिटवीन नहीं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के बीच में ये आमों को बांट दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 9th है बाय। बाय होता है किसी चीज़ का मतलब साधन के रूप में आप यूज़ कर रहे हो। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा सही नहीं हो रहा, मुझे से फ़ोन ही नहीं ऑपरेट होता। सो बाय कैसे हम यूज़ करेंगे, शी इज़ कमिंग बाय द ट्रेन, ये साधन के रूप में हो गया। या फिर अनुसार या फिर राय, सहमति, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, योर आना चाहिए था वॉच, ठीक है। आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ, इसका सेंस ये बनेगा। 10th आपका है ऑफ। ऑफ का प्रयोग हम से के कॉन्टेक्स्ट में या ओ के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मुझे क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं किसका आदी हूँ, तो टी का, तो फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। ये मैंने आपको रिवीजन के लिए बनाए थे, मैं भी खुद मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है बच्चों, तो इतना मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। अगर आपको ना समझ में आए तो क्लास में बता देना, क्लास में और अच्छे से आपको करा दूँगी। थैंक यू।